सती प्रथा युग नहीं है, अब नैरेटिव बदलने की जरूरत है। 2025 है, हम जातिवादी नहीं है, ना ही हम धर्म विरोधी हैं। आइए विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी, सब टॉम डिक हैरी की, यहाँ तक कि गाना गाने वाले लोगों को भी नेता कह के उनका इंटरव्यू ले लिया। देखिए, हमने अधिकांश यही कपड़ा पहना है तो कोई रीजन नहीं है, और ये लोग जो उजला पहनते हैं इसके पीछे क्या रीजन है? तो इन लोगों ने क्या किया है वो बिहार की जनता ने देख लिया है। सबसे पहले तो ईडी को उनसे ये पूछने की जरूरत है, नीतीश जी से पूछने की जरूरत है कि 100 करोड़ दिए थे क्या एक राय के लिए? अब नीतीश जी के नाम की वजह से बीजेपी को क्लीन चिट मिल जाता है, बट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने तो मिलकर ही सरकार चलाई है। पिछले इतने वर्षों से बिहार के मंत्री हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। अभी स्ट्रॉ से पी रहे हैं सत्तू तो कहते हैं कि हम मॉडर्न कर रहे हैं। ये पीके क्या है? ये पीके क्या दोस्त हैं क्या मीडिया के लोगों के? आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ द प्लूरल पार्टीज की पुष्पम प्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जी, अच्छा ये बताइएगा, इस बार आपके चुनाव में क्या रणनीति रहेगी और अब क्या जाएंगी क्षेत्र में, आप लेके किस बातों से आप जाएंगी वहाँ पर? देखिए, पिछले कई वर्षों से यही सरकारें रही हैं। एनडीए पिछले 20 वर्षों से है। अब नीतीश जी के नाम की वजह से बीजेपी को क्लीन चिट मिल जाता है, बट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने तो मिलकर ही सरकार चलाई है। महागठबंधन भी इसमें कई बार इनके साथ मिलकर सरकार चलाई है, और उससे पहले तो 1990 में इनकी खुद की सरकार थी 15 वर्षों तक। तो इन लोगों ने क्या किया है वो बिहार की जनता ने देख लिया है, और हमारा एजेंडा बस यही रहा है हमेशा से। हम जो वो घोड़ा लेके आए थे जिसको पंख था, वो क्यों था? गति बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे यहाँ जो विकास की गति है वो घोंगे वाली गति, स्नेल वाली गति है, उससे कुछ नहीं होगा। तो उस विकास में एक तो विकास करने की ज़रूरत है जो सिर्फ उद्योग लगा के ही संभव है, और हमारा वही एजेंडा रहा है पहले दिन से। हमारे अलावा और कोई उद्योग लगा भी नहीं सकता। यही सारे एजेंडाज लेके जाएंगे। विपक्ष का हमेशा कहना है कि पुष्पम प्रिया नजर नहीं आती हैं, जब इलेक्शन आया है तो वो सामने आ रही हैं। ये एक नैरेटिव है जो कि बनाया गया है। इसी मौर्या होटल में पिछले हफ्ते मीडिया की, दिल्ली की 2 सबसे बड़ी मीडिया हाउसेज आई। आप सब जानते होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़े नेताओं की, उनकी जिनकी कोई जनाधार नहीं है लेकिन नेता हैं उनकी, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी, सब टॉम डिक हैरी की, यहाँ तक कि गाना गाने वाले लोगों को भी नेता कह के उनका इंटरव्यू ले लिया। लेकिन हमने, उस व्यक्ति ने जिसने कि पहली बार बिहार में कहा कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। अब हमें बताइए कि हमसे पहले आज तक बिहार में किसने कहा था कि हम मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं? आप बताइए, हम छोड़ देंगे आज, हम चले जाएंगे यहाँ से। तभी भी आपकी इतनी ऑडेसिटी है कि आप उनसे इंटरव्यू नहीं लेते, ताकि आप लोगों को कह सको कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये प्रश्न तो उन लोगों से पूछने की ज़रूरत है जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि बिहार बुला रहा है। पिछले इतने वर्षों से बिहार के मंत्री हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। अभी स्ट्रॉ से पी रहे हैं सत्तू तो कहते हैं कि हम मॉडर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप पीजिए, आपकी अपनी मर्जी है कि आप स्ट्रॉ से पीजिए कि किसी भी चीज़ से, बट कुछ भी तो मत बोलिए। एक्टिंग थोड़ी है पॉलिटिक्स। अच्छा, इस बार कितना सीटों की डिमांड रहेगी आपकी? हमने 243 सीट्स पे लड़ा था, इस बार भी 243 सीट्स पे ही लड़ेंगे। चुनाव कोई IPL मैच नहीं है। अगर हम चाहते हैं, अगर कोई भी चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, तो बदलाव राजनीति से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई और पार्टी आप में अलायंस बनाना चाहे आपके साथ, तो आप कोई पार्टी को ज्वाइन करवाइएगा? हमने तो पिछले 4 महीने से 400 बार ये बात बोली है। जो 2 गुट हैं, एनडीए और महागठबंधन, अगर वाकई में जो हमारे देखा देखी 2020 के बाद से सब बदलाव की बात करने लगे हैं, हम जातिवादी नहीं है, ना ही हम धर्म विरोधी हैं। आइए विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बदलाव करते हैं बिहार में। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है कि पुष्पम प्रिया हो गए, चाहे पीके हो गए, प्रशांत किशोर, ये सब लोग आके वोट कटवा की तरह बोला जा रहा है। विपक्ष आप लोग पे निशाना साधता है और बोलता है ये लोग सिर्फ वोट कटवा है। देखिए, अब क्या, हम तो हम हैं। अब आप चाणक्य की हमसे तुलना कर रही, बताइए, चाणक्य की। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में चाणक्य जी ने कहा है कि उनसे एक राय लेने के लिए 100 करोड़ उनको नेता लोग देते हैं। अब बताइए, आज तक उन्होंने टैक्स नहीं भरा इस 100 करोड़ का। अब मोदी जी को बनाए, नीतीश जी को बनाए, इतने सारे नेता के बेटाओं को बनाए हैं, मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सबको बनाए। सबसे पहले तो ईडी को उनसे ये पूछने की ज़रूरत है, नीतीश जी से पूछने की ज़रूरत है कि 100 करोड़ दिए थे क्या एक राय के लिए? और उनका तो कहना है कि नीतीश जी ने जो भी किया है 2015 से वो सब उन्होंने ही राय दिया है। तो मतलब बताइए कितने करोड़ हो गए? तो काला धन है मतलब ये सब। तो ईडी को उनसे पूछने की ज़रूरत है।
ये पीके क्या है? ये पीके क्या दोस्त हैं क्या मीडिया के लोगों के? ये तो दोस्त को लोग प्यार से कहते हैं ना। अब शहबाज जी को हम कह देंगे एस, है ना? तो दोस्त तो नहीं, प्रोफेशनल संबंध रखिए। मीडिया फोर्थ पिलर है और खुलेआम दिल्ली में मीडिया के लोग ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में। मतलब क्या चल क्या रहा है? और ये लोग कहते हैं, जातिवाद का आरोप लगाते हैं। जब जो लोग हाशिए पे खड़े रह गए हैं वो लोग जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। और आप इन लोग का सरनेम मैच करिए और देखिए कि दिल्ली में जो मीडिया बैठी है वो किस तरीके से बेशर्मी से और ट्वीट किए जा रही है एक नेता के लिए। तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म रखते हैं, नाम से बात करते हैं। पीके क्या है? जी अच्छा, ये ब्लैक कलर जो आपका है, ब्लैक मास्क और ब्लैक ये, उस पर आप क्या कहेंगे और ये कब हटेगा? क्यों हटना चाहिए? काला कपड़ा क्यों हटना चाहिए? काले कपड़े से इतनी क्या वो है? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? मास्क के पीछे क्या रीज़न है? देखिए, हमने अधिकांश यही कपड़ा पहना है तो कोई रीज़न नहीं है। और ये लोग जो उजला पहनते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या रीज़न? कोई रीज़न है? कॉस्ट्यूम है, राजनीति कॉस्ट्यूम है। मॉडर्न कहने वाले लोग खुद को, पढ़े लिखे कहने वाले लोग खुद को जिस दिन राजनीति करने के लिए आते हैं। तो आपका मास्क कब हटेगा? जी, हमने पहले ही कहा था कि जब हम जीतेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, तब मास्क हटा देंगे। लेकिन हमने देखा, जब हम शुरू में यहाँ पे राजनीति करने के लिए आए, हमारे चेहरे की बड़ी बात हुई। महिलाओं के चेहरे की बड़ी बात होती है, पुरुषों के चेहरे की कोई बात नहीं होती। मतलब कोई ये बात नहीं कर रहा कि पीके देखने में कैसे हैं, नीतीश जी देखने में कैसे हैं, ये सब बातें कोई नहीं करता। सती प्रथा युग नहीं है, अब नैरेटिव बदलने की ज़रूरत है। 2025 है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातें सुने। आप सोचिए, हमारे ही द्वारा कही गई बातें कॉपी करके लोग बोल रहे हैं। हमने कहा था कि 42% CD रेशियो है, अब आज भी ये लोग CD रेशियो 42% ही बोल रहे हैं। 2020 में 42 था, आज 60% है। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं। अरे सिर्फ पुरुष होने से कोई ज्ञानी थोड़ी हो जाता है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने और हमने तो आज खुलेआम ये चीज़ कही है। हमें भी दिक्कत होती है सांस लेने में और हमें कोई परहेज़ नहीं है हटाने से। आप महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करिए, उन पे चुनाव लड़ाइए, हम मास्क उसी दिन हटा देंगे। जीतने का भी इंतजार नहीं करेंगे, तभी मास्क हटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।